केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को उड़ाने की धमकी का मामला है ये। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा ये कॉल आया। धमकी के बाद घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला है। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम में आई है और पुलिस कंट्रोल रूम में जैसे ही ये धमकी भरा कॉल आया, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नितिन गडकरी के घर के बाहर बढ़ा दी गई है और अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कॉल कहां से आया, कॉलर कौन था। लेकिन दूसरी ओर नितिन गडकरी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी के बाद घर के बाहर की सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा ये कॉल आया। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी का ये पूरा मामला है। पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा कॉल आया। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये पूरा मामला है। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा कॉल आया। धमकी के बाद घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी के बाद नितिन गडकरी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। धमकी भरा कॉल आने के बाद नितिन गडकरी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल भी कर रही है कि कहां से ये धमकी भरा कॉल आया और किसके द्वारा ये धमकी भरा कॉल जो है वो किया गया। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। तो धमकी के बाद घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच हमारे सहयोगी कैलाश जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। कैलाश, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है कि पुलिस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है? क्या कुछ इन्फॉर्मेशन फिलहाल पुलिस को मिल पाई हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, जैसे कि 11:30 के दरमियान जो है वो कॉल आया था पुलिस कंट्रोल रूम में कि हम जो है नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ा देंगे। तत्काल संज्ञान लेते हुए डीसीपी ऋषिकेश रेड्डी ने तुरंत ऑर्डर देते हुए जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी और तुरंत जो है कॉल की डिटेल निकाली गई कि आखिर कॉल कहां से आया था। क्योंकि यह मालूम पड़ा है कि जो कॉल आया था वो नागपुर से ही आया था और नागपुर से आने के बाद में पुलिस ने जो है ये भी जानकारी जुटाई है कि वो एक साधारण लेबर है और उसने दूसरे के मोबाइल से कॉल करके जो है पुलिस को सूचना दी कि हम जो है नितिन गडकरी का घर आने वाले कुछ घंटों में उड़ा देंगे। पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से देखते हुए तुरंत जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। जैसे कि हमने बताया था कि किस प्रकार से गडकरी के घर के बाहर नागपुर में जो है सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से जो है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि यह भी डीसीपी जो है ऋषिकेश रेड्डी ने बताया कि अभी तक जो है जो क्रिमिनल है जिन्होंने कॉल किया था, ऐसे कोई हिस्ट्री जो उनकी जो है हिस्ट्री जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। उसकी भी हम लोग जो है जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद में तुरंत जो है प्रेस वार्ता करके आपको जानकारी देंगे। जी कैलाश, दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अगर बात की जाए, धमकी भरा कॉल आया, किस तरीके से पुलिस ने नितिन गडकरी के घर की सुरक्षा को इंक्रीज किया? जैसे ही जो कॉल आया तुरंत संज्ञान जो है जो थाना परिसर जो एरिया आता है नितिन गडकरी का वो राणा प्रताप नगर आता है और राणा प्रताप नगर के जो जोन के डीसीपी है ऋषिकेश रेड्डी, उन्होंने इसे तत्काल गंभीरता से देखते हुए तुरंत जो है प्रशासन के जो अपनी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है तुरंत बढ़ाने को कहा। और जिस प्रकार से हमने दिखाया भी कि वहां पर एम्बुलेंस से लेके पुलिस प्रशासन किस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखा है और पूरी उस रोड पर जो आने जाने वाले जो वाहन है उनकी भी निगरानी की जा रही है और ट्रैफिक व्यवस्था को भी जो है चुस्त दुरुस्त बना दिया गया है। जिस प्रकार से हमने देखा कि आने जाने वाले जो भी वर्धा रोड को जोड़ने वाला मार्ग है नितिन गडकरी के घर के पास से, वहां पर जो है सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। जी हाँ जी कैलाश, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक लेबर जो है वो पाया गया जिसने कॉल किया था धमकी भरा, क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है? जी हाँ, उसकी गिरफ्तारी हो गई है
ये डीसीपी रेड्डी ने बताया हमें, हमारे चैनल पे बताया उन्होंने, और ये भी बताया कि जो कॉल किया गया था वो उसके मित्र के मोबाइल से कॉल किया था। अभी मित्र की भी हम लोग जो है तफ्तीश कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं कि इस संदर्भ में उसका क्या रोल बनता है, क्या उसका भी इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये भी पुलिस प्रशासन जो है चुस्ती दुरुस्ती से जो है वो जांच कर रहा है कि आखिर और इसके अलावा और कितने लोग हो सकते हैं, इसके पीछे कोई ऐसा चैनल तो नहीं है कि जिस प्रकार से जो धमकी दी जा रही है घर उड़ाने की। जी बिल्कुल कैलाश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। नितिन गडकरी के आवास पर है और जिस प्रकार से धमकी दी गई थी घर को उड़ाने की, जी हाँ, मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ कि ठीक मेरे पीछे नितिन गडकरी का आवास है। इसी बिल्डिंग में, इसी फ्लैट स्कीम में नितिन गडकरी रहते हैं। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो आरोपी है जिसने कॉल करके राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में जो है कॉल किया था, धमकी दी थी कि हम जो है घर, नितिन गडकरी का जो घर है हम वो उड़ा देंगे। उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से विशेष तौर पर एक जो टीम है यहाँ पर लगा दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और ठीक जो मेरे बाजू में जो है वो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा दी गई है। चूंकि नितिन गडकरी जो है एक केंद्रीय मंत्री है और परिवहन मंत्री है, इसके मद्देनजर जो है यहाँ पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए। इंडिया न्यूज नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। यहाँ पर आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट भी देखी और वो हमारे साथ लाइव जुड़े, उन्होंने तमाम अपडेट्स भी हम तक पहुँचाए किस तरीके से धमकी भरा कॉल जो है एक लेबर के द्वारा किया गया था, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से जांच पड़ताल शुरू की गई और अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिससे पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर उसने इस तरीके से धमकी भरा कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में क्यों किया। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये पूरा मामला था और तत्काल प्रभाव से पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की और जो धमकी भरा कॉल आया था उस कॉल को ट्रेस करना शुरू किया। ट्रेस करने पर पता चला कि किसी और के फ़ोन से एक लेबर ने कॉल किया था ये, और कॉल करके उसने धमकी दी थी नितिन गडकरी के घर को उड़ाने के लिए। और अब पुलिस की टीम जो है ये पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और दूसरी ओर नितिन गडकरी के घर के बाहर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आई। नितिन गडकरी के घर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने का पूरा मामला था, उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई थी और जिस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो आरोपी था जिसने धमकी दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ अब की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ जो है वो जारी है। पुलिस की टीम जो है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने का पूरा मामला था ये और इस मामले में पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा कॉल ही आया था। बड़ी खबर सामने आ रही, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने का मामला और अब पुलिस ने आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया। जिस आरोपी के द्वारा ये धमकी भरा कॉल किया गया था उसे गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने का मामला है ये, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ अब जारी है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आरोपी से पूछताछ जो है वो की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने का ये पूरा मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आरोपी से पूछताछ जो है की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसने आखिर इस तरीके से धमकी भरा कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में क्यों किया।